देखिए, संविधान खतरे में किसकी वजह से है, ये अब देश की जनता को पता है। कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता और संविधान दोनों में से सत्ता को प्राथमिकता दी। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी जी तक इनका इतिहास रहा है कि एक नहीं कई बार इन्होंने संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय एक बिल आया, उस बिल को राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। तो इनके मन में संविधान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और एक नहीं दो नहीं अनेक बार, लगभग 90 बार अभी तक कई सरकारों को इन्होंने अपदस्थ करने का काम किया। इस देश में इमरजेंसी आई तो उसके पीछे कोई कारण था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, या पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न मिला, बाबा साहब का तेल चित्र पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगा। बाबा साहब के जन्मस्थली से लेकर शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, निर्वाण स्थली, सारे स्थानों का डेवलपमेंट अगर कभी हुआ तो मोदी सरकार ने। और आज ये लोग संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, लेकिन मोदी सरकार संविधान को सर माथे पर लगाकर देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगी। तो संविधान पर चर्चा से भी ये कतरा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने हमेशा से संविधान को प्राथमिकता नहीं दी, संविधान का सम्मान नहीं किया, सत्ता को प्राथमिकता दी। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का ये हर्षकदम से इस देश में लंबे समय से आप देखें तो 1952, 1957, 1962 और 1967 ये चारों चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए। उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई। तो इस देश की जनता की मांग है कि इस देश में जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स हुआ, वन नेशन वन राशन हुआ, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि इस देश पर जिस प्रकार का आर्थिक बोझ पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, आचार संहिता लगने से कामों में, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर साबित है। देखिए, संविधान खतरे में किसकी वजह से है, ये अब देश की जनता को पता है। कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता और संविधान दोनों में से सत्ता को प्राथमिकता दी। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी जी तक इनका इतिहास रहा है कि एक नहीं कई बार इन्होंने संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय एक बिल आया, उस बिल को राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था। तो इनके मन में संविधान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और एक नहीं दो नहीं अनेक बार, लगभग 90 बार अभी तक कई सरकारों को इन्होंने अपदस्थ करने का काम किया। इस देश में इमरजेंसी आई तो उसके पीछे कोई कारण था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, या पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न मिला, बाबा साहब का तेल चित्र पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगा। बाबा साहब के जन्मस्थली से लेकर शिक्षा स्थली, दीक्षा स्थली, निर्वाण स्थली, सारे स्थानों का डेवलपमेंट अगर कभी हुआ तो मोदी सरकार ने। और आज ये लोग संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं, लेकिन मोदी सरकार संविधान को सर माथे पर लगाकर देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार लगी। तो संविधान पर चर्चा से भी ये कतरा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इन्होंने हमेशा से संविधान को प्राथमिकता नहीं दी, संविधान का सम्मान नहीं किया, सत्ता को प्राथमिकता दी। इसीलिए देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी का ये हर्षकदम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।